नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ अच्छे टिप्स, कुछ अच्छे विचारों को लेकर। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे जो पहले वाली वीडियोस हैं वो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। तो सुनिएगा, अगर आपको उद्यमशील बनना है, सफल होना है, तो कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में उतारना होगा। बिना उनको उतारे आप ज़िंदगी में सफलता नहीं पा सकते। तो ये 2 लाइनें अपने साथ ज़रूर रखिएगा। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो हमें अपनी जो ज़िंदगी का मकसद है वो ऐसा रखना है कि लोग कहें कि नहीं, इसके सामने कुछ भी हो जाए ये टिका रहेगा और अपनी ज़िंदगी में सफलता जो है वो पा सकता है। क्योंकि सफलता सिर्फ वही पा सकता है जिसने पूरी कोशिश की हो। हारने वालों का भी अपना एक रुतबा होता है। अफसोस तो वो करें जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का जो टिप्स हैं वो देने जा रही हूँ। बहुत से लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उनके प्रयासों में वो कोशिश नहीं होती, वो प्रयास नहीं होते कि वो सफलता के लक्ष्य पर पहुंच पाएं। वास्तव में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बहुत मेहनत, बहुत प्रयास, बहुत लगन, बहुत सिंसेरिटी, बहुत डेडिकेशन चाहिए हर काम में। आप कहेंगे ये तो हम करते हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ इच्छाएं या सपने सजाने से हमें जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। व्यक्ति के हर व्यवहार के पीछे उसका एक कोशिश छिपी होती है। आप चींटियों को देखिए, वो जब लाइन बनाकर चलती हैं तो वो पता ही नहीं कितने मीलों का सफ़र तय करके आती हैं। तो और हाथी जो है वो अपने उसके वो जितना मर्जी विशालकाय शरीर है वो एक जगह पर टिक कर रहता है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता है। वो कहता है, महात्मा जी मैं आपके रोज़ प्रवचन सुनता हूँ, रोज़ सत्संग सुनता हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अब उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, महात्मा जी को समझ आया। उन्होंने उसे बोला कि ठीक है, तेरी ज़िंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, तेरा घर यहाँ से कितनी दूर है। तो वो बोला कि मेरा घर यहाँ से कोई 10 किलोमीटर है। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि तेरा घर यहाँ से कितनी किलोमीटर है। तो उसने बोला कि मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो महात्मा जी ने बोला, तू मेरे पास बैठा है, तू बैठे बैठे यहाँ से अपने घर जा सकता है। बोले, महात्मा जी ऐसे कैसे, मुझे चल के जाना पड़ेगा, या मैं गाड़ी में जाऊंगा या रिक्शा में जाऊंगा या स्कूटर पे जाऊंगा तभी घर पहुंच पाऊंगा, मतलब मेरे को उठ के जाना पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा, मैं आपके यहाँ बैठे बैठे कैसे जा पाऊंगा। तो महात्मा जी ने बोले, इसी तरह से जो मैं प्रवचन देता हूँ, अगर वो प्रवचन तुम यहीं छोड़ गए तो वो तो मेरे लिए रह गए, पर अगर वो प्रवचन तुम साथ लेकर अपने गए, अपने घर जाके उन परिवर्तनों को तुमने संजोना चाहा अपनी ज़िंदगी में उनसे परिवर्तन लाना चाहा, एप्लीकेबल करना चाहा, तो ही वो परिवर्तन जो है तुम्हारे लिए कामयाबी देंगे, तभी वो काम करेंगे। हम करते क्या है, हम प्रवचन सुनकर आ जाते हैं और फिर गालियाँ निकालते हैं अपने, जिनके हम प्रवचन सुन गए कि हमारी ज़िंदगी में कोई असर तो हुआ नहीं, हमने तो इतने सत्संग अटेंड कर लिए, हमने इतनी पूजा पाठ कर लिया, पर वो जो पूजा पाठ और सत्संग हमने किया, वो जो हमने प्रवचन सुने, वो वहीं छोड़ कर आ गए। जब आप वहीं छोड़ कर आ गए तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन जो है कहाँ से आएगा। यही हाल सारे मनुष्यों का है कि वो सफलता तो बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, पर कुछ करना नहीं चाहते। जब वो कुछ करना नहीं चाहते तो ज़िंदगी में उनको सफलता मिलेगी कहाँ से। तो अपने जो प्रयासों में है वो निरंतर जो है वो सफलता लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। और हम जब कोशिश करेंगे तो बड़े से बड़ी मंजिल भी हमारे कदमों में आकर झुक जाएगी, यकीन मानिए और करके देखिए। और एक अपने संतों और महापुरुषों का आशीर्वाद लेना कभी मत भूलिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से अगर कोई बुरा वक्त आया है तो वो तभी कटेगा। हम उनकी कृपा लेना नहीं जानते तो वो देंगे कैसे। तो हमें उनके नज़रों में, उनके उसमें सम्मान में रहना है, क्योंकि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी क्यों रहेगा। हम जब अक्सर बुरा वक्त आते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये कितने दिन चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो अपनी मंजिल पाने के लिए निरंतर चलते रहिए, रुकिए नहीं। आप रुक गए तो आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, आपकी सहन शक्ति भी जवाब दे जाएगी। बुरे समय में आपको अपनी हिम्मत भी बना के रखनी है, अपनी सहन शक्ति भी बना कर रखनी है, अपने अंदर संयमशीलता भी बनाकर रखनी है और लोगों के गुणों को परखना भी है। तो जब हम लोगों के गुणों को परखेंगे
तो हमें समझ में आएगा इस बुरे वक्त में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। क्योंकि हम अपने साथ नहीं बैठते। आप कभी अपने मोबाइल से अपना नंबर लगा के देखना तो आवाज़ आती है द नंबर यू हैव कॉल्ड इज़ बिजी। तो हम औरों से मिलने में व्यस्त हैं पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं, क्योंकि हमें अपने से मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं बताएगा। तो अपने से मिलिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी सेवा अपने ऊपर खुद काम करिए, ठीक है। और क्योंकि जो है ऊपर वाले ने जानवरों की अपेक्षा कुछ सुविधाएं सिर्फ मनुष्यों और मनुष्यों को दी हैं। उनमें क्या है? मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, भाषा दी है, काम करने की स्वतंत्रता दी है, कर्म करने के लिए तो हाथ दिए हैं, 4 वेदों का ज्ञान दिया है, मुस्कुराहट दी है, दान देने का गुण दिया है। तो क्या ये जानवर कर सकते हैं? ये जानवर नहीं कर सकते, ये सिर्फ मनुष्यों के पास है। तो अगर हम मनुष्यव्रत होते हुए भी पशुवत व्यवहार करेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो हमें अपनी ज़िंदगी में लगातार काम करना है, उद्यम करना है, सफलता पानी है। खुद को कभी भी किसी के सामने कमज़ोर साबित ना होने दें, क्योंकि जब सूरज डूब रहा होता है तो लोग अपने घरों के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो जिस दिन आपने लोगों के सामने अपने आप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया, उस दिन लोग आपके टूटे हुए मकान की ईंटें भी ले जाएंगे। तो हमने अपनी जो है ईंटें लेके जाने नहीं देंगे। यही हुआ था पिछली बार भी, यही होगा अगली बार भी। हम फिर मिलेंगे कहीं और किसी और महफिल में और एक दूसरे का दुख सुख बांटेंगे। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि ज़िंदगी जो है वो खुश नसीब हो जाए, जो आपसे मिले वो बाग हो जाए। और हंसे हंसाइए, न फंसे न फंसाइए। ज़िंदगी के कुछ मूल मंत्रों का पालन करना शुरू कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी रोज़ आपको नहीं मिलेगी। और पशुवत व्यवहार तो पशु करते हैं, हम मनुष्य हैं। और दूसरी बात, दिलों को जीतना ही मकसद रखिए। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अगर आपने यहाँ दिल जीत लिए तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे। हमें वाहवाही नहीं करानी, पर हमें लोगों को दिलों को जीतना है। तो हमें अगर किसी चीज़ को पाना है तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। जिस दिन हम परिश्रम करना सीख गए, हमारा सौभाग्य अपने आप जाग पाएगा। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, और जो क्या त्यागना है, हमने अभिमान त्यागना है, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और मुसीबत सब पे आती है, चाहे वो संसारी हो और चाहे वो सन्यासी हो, ये हमारे ऊपर है। मुसीबत आई तो कोई बिखर गया, तो कोई निखर गया, कोई सुधर गया, तो कोई डर गया, कोई मर भी गया। तो मुसीबत से घबराइए मत। सोचिए कि जब मुसीबत आई है, मौत नहीं आई ना, हमें ज़िंदगी के दिन और मिले कि हम उस मुसीबत से पार पा सकें। दुख में हमें इतना मुस्कुराना है कि दुख को भी लगे अरे यार किसकी ज़िंदगी में आ गए। ये तो इसको तो जितना मर्जी हम चोर ले और ये बंदा हंसता ही चला जाता है। अपनी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा विपरीत होती हैं। इसलिए कर्म फल करते रहिए बिना परिणाम की चिंता किए, और एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ज़रूर आएंगी, ज़रूर पैदा होंगी। तो ऐसा आप मत समझिए कि ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। ज़िंदगी जीने का नाम ही ज़िंदगी जो जी जाए वही जीने की कला है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो, ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई तो आप इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मोटिवेशनल थॉट्स के रूप में drrenuarora.in पर जाकर आप मेरे थॉट्स पढ़ सकते हैं। मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और लोगों के साथ मेरे ये चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो में।